हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का टारगेट गुरुकुल में स्वागत है। सीयूईटी 2025 को लेके काफी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जो आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय है यानी एयू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, वो बहुत बड़ा चेंज कर दिया है। और ये चेंज आप लोग के लिए बहुत ही एक बोलेंगे ना हैप्पी न्यूज, गुड न्यूज की तरह निकल के सामने आ रहा है। जिस चीज का बिल्कुल हम लोग एक्सपेक्ट नहीं किए थे, उससे इलाहाबाद विश्वविद्यालय कहीं ज्यादा आप लोग के सरप्राइज किया है। आप लोग को मैं दिखाऊंगा कि जो आप लोग का सीयूईटी का आप सभी लोग का फॉर्म आ चुका है। सबको पता होगा सर, इस सीयूईटी यूजी का फॉर्म क्या हुआ है सर, जारी हो चुका है। सीयूईटी यूजी का फॉर्म जारी होने के बाद से क्या हुआ सर, बच्चों के मन में खलबली मची है, मैं फॉर्म भरूं या ना भरूं। ठीक, मैंने आपसे बोला कि फॉर्म भरने के लिए कम से कम 1-2 दिन आप रुक जाओ, 1-2 दिन बाद अपना फॉर्म फिल करना। क्यों? क्योंकि ऐसी बहुत सारे चेंजेस होंगे जो कि आपको देखने को मिलेंगे। इन सभी चेंजों को वेरिफिकेशन करने के बाद, वेरीफाई करने के बाद ही हमको फॉर्म फिल करना है। क्योंकि अगर हम इन चीजों से अपडेट नहीं रहेंगे, अगर पुरानी चीजें हमें मालूम रहेंगी, तो हो सकता है कि मैं जो एडमिशन, जो मेरा ड्रीम विश्वविद्यालय है, वो कहीं दूर चला जाए और मेरा सपना जो हो कभी साकार ना हो। ठीक है, तो आप लोग के सपने को साकार करने के लिए, आप लोग को अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में पहुंचाने के लिए जो भी छोटे छोटे चेंज है, बदलाव है, इंफॉर्मेशन है, वो लगातार टारगेट ग्रुप के माध्यम से आप तक पहुंचाई जा रही है। ठीक, प्लेटफॉर्म पर अगर पहली बार आए हो, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना, और साथ ही में व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हो जुड़ जाना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दे दिया हूं। ठीक, देखो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अगर एडमिशन लेना है आपको, अपने ऑप्शन में इलाहाबाद को रख रहे हो, तो देखो यहाँ पे बड़ा चेंज हुआ है। चेंज क्या हुआ है? सब कुछ सेम है। ठीक, मतलब आपको लैंग्वेज, डोमेन, सब कुछ आपको लेना है, लेकिन आपके लिए आप बड़ा अपडेट ये है कि आपको डोमेन में केवल एक सब्जेक्ट का अब आपको ऑप्शन रखना पड़ेगा। पहले क्या था कि आपको बीए के लिए, बीकॉम के लिए, बीएससी के लिए आपको मिनिमम 2 डोमेन आपको पढ़ने पड़ते थे। क्या? 2 डोमेन। लेकिन अब क्या है? अब क्लियर है, देखो यहाँ मेंशन है, मैं आपको दिखा भी देता हूं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्लियर है कि आपको मान लीजिए बीकॉम करना है, बीकॉम इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीकॉम आपको करना है, तो बीकॉम के लिए बोला गया कि हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक सब्जेक्ट लैंग्वेज ले लेना। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आपके लिए कंपलसरी है। एनी वन ऑफ दी बेलो सब्जेक्ट, यानी कि कोई एक सब्जेक्ट ले सकते हो। किसमें? देखो, अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल यहाँ पे स्टडीज या बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, और इन्वायरमेंटल साइंस से आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग कोई एक सब्जेक्ट ले सकते हो। मतलब ये सबसे अच्छी बात है। क्या एक बड़ा मतलब इनिशिएटिव आइडिया यहाँ पे विश्वविद्यालय ने लिया है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो यहाँ पे क्लियर है सर कि अगर बीकॉम करना है तो केवल एक लैंग्वेज लेनी है, एक आपको जीएटी लेनी, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लेना है, और कोई एक आप क्या कर सकते हो, डोमेन ले सकते हो। डोमेन में अच्छा ऑप्शन दिया है, कॉमर्स के हो कॉमर्स के ले लो, साइंस के हो साइंस के आप डोमेन यहाँ ले सकते हो, कंप्यूटर भी ले सकते हो, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या अकाउंट, इनमें से कोई एक आप ले सकते हो। ठीक है, तो आपको टोटल 3 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे एयू बीकॉम के लिए। सेम इसी प्रकार से बीएससी मैथ के लिए देखेंगे तो सेम यही है, एक लैंग्वेज, एक जीएटी, और कोई एक आप सब्जेक्ट ले सकते हो जिसमें आप देख सकते हो कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, या फिर आप जियोग्राफी, जियोलॉजी, जो भी आपको मनो वो एक ले लो। इसमें भी 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसके पहले 2 डोमेन आपको पढ़ना पड़ता था, बीकॉम में 2 डोमेन पढ़ना पड़ता था, लेकिन अब केवल एक पढ़ना पड़ेगा। ठीक, इसी प्रकार से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा हम नीचे आएंगे, तो यहाँ पे हम देख पाएंगे इसी प्रकार से आप देखोगे बायोलॉजी के लिए भी सेम यही ऑप्शन दिया गया है। बायोलॉजी के लिए भी एक लैंग्वेज, एक जीएटी, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर साइंस या फिर इन्वायरमेंटल स्टडी से आप कोई एक ले सकते हो, मतलब 3 में से एक आपको लेना है। ठीक, चलो उसी प्रकार बीसीए से भी बोल दिया भाई कि इंग्लिश या हिंदी या जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और एक डोमेन आप इनमें से ले सकते हो। ठीक, जो ये लिस्ट होगी, जो ये पूरा यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप यहाँ से देख रहे हो, ठीक है, उसको क्या करोगे, ये पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से ले लेना, मैं उसमें सेंड कर दूंगा। ठीक है, वहां से अपने विश्वविद्यालय को सर्च करके सभी चीजें आप चेक कर सकते हो। एक चीज देखना सर, यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट है, चाहे बीए हो, बीकॉम, बीएससी, बीए, एलएलबी, कोई भी सब्जेक्ट हो, सब में एक लैंग्वेज आपको लेनी है। ठीक, एक लैंग्वेज लेनी है। दूसरा आपको एक जीएटी लेना है, जीएटी लेना है। उसके बाद तीसरा सब्जेक्ट जो होगा वो आपका डोमेन होगा, जो कि डोमेन केवल एक सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। टोटल 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाओगे, 3 सब्जेक्ट लोगे, और आप यहाँ क्या करोगे, फॉर्म बिल भर सकते हो, आप एयू में आ सकते हो। ठीक, देखो यहाँ पे सेम इसी प्रकार से बीएससी बायोलॉजी में बता दिया आपको, इसी प्रकार विवोक है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे नीचे जैसे आप आते हैं, ठीक है, देखो यहाँ पे अगर बीए की बात करें तो बीए में भी सेम वही प्रोसेस है। बीए में भी आपको एक ही डोमेन पढ़ना है, और लैंग्वेज और जीएटी कंपलसरी है, और एक डोमेन कोई भी ले सकते हो, बुक कीपिंग, अकाउंट, कॉमर्स के हो कॉमर्स ले लो, साइंस, आर्ट, जो भी सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है उन किसी डोमेन में से एक डोमेन आप ले सकते हो। सेम बीए एलएलबी के लिए सरप्राइज किया है, लीगल स्टडी आपकी हटा दी गई है, तो आपके लिए क्या लिखा गया है कि आप एक लैंग्वेज,
एक डोमेन, और इनमें से कोई एक डोमेन सब्जेक्ट ले लो, ठीक है, एक जीएटी, एक लैंग्वेज, एक डोमेन, ठीक। तो आप एयू बीए एलएलबी के लिए क्या होगे, एलिजिबल हो जाओगे। क्लियर है सर? कोई डाउट, कोई समस्या, कोई भी और सवाल? ठीक है, एयू में जो भी बदलाव थे वो आपके स्क्रीन पे है, मैं आपको बता दिया कि आपको केवल 3 सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, और वही सीयूईटी जो है आपके, सीयूईटी क्या की है वो देख लीजिए। सीयूईटी बोलती है कि मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट क्या कर सकते हो, आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो आपको एयू में आना है तो बस आपको 3 सब्जेक्ट लेना है, और यहाँ पे एलिजिबल हो जाओगे बीए, बीकॉम, बीएससी, बीए एलएलबी के अकॉर्डिंग, ठीक। लेकिन याद रखना आपको लैंग्वेज और आपको जीएटी ये कंपलसरी है, ठीक है। और डोमेन में आप जो चाहो, जो ऑप्शन दिया गया है उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग कोई एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करके आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए एलिजिबल हो जाओगे। साथ ही में अगर लैंग्वेज और जनरल टेस्ट की बात कर रहे हैं, तो लैंग्वेज और जनरल टेस्ट की जो आपका फ्री टेस्ट है ना, वो मैंने एप्लीकेशन में क्या किया है आपके लिए, यहाँ पे एप्लीकेशन में आपके लिए यहाँ पे फ्री कर दिया, ठीक है। तो वहां से जाके एप्लीकेशन में देख पाओगे, कैसे टेस्ट को दे पाओगे वो देख लीजिए। देखो ये टारगेट गूगल मोबाइल ऐप है, ठीक है। इस ऐप को आप अवश्य डाउनलोड कर लेना, क्योंकि आपके सभी जो सीयूईटी के कोर्सेज हैं, सभी सब्जेक्ट की डोमेन, लैंग्वेज और आपके जीएटी, सबकी तैयारी और स्टडी मटेरियल आपको इस एप्लीकेशन के माध्यम से टाइम टाइम मिलता रहेगा। फ्री टेस्ट सीरीज भी हम लोग कंडक्ट कराते हैं, उसका बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। आपको एंट्रेंस एग्जाम कैटेगरी सिलेक्ट करके सेव कर लेना है। जैसे ही आप फ्री टेस्ट पे क्लिक करोगे, आपको सीयूईटी 2025 का फुल लेंथ टेस्ट आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको बीए, बीए एलएलबी, एलएलबी, बीकॉम जो भी आपका कोर्स हो उसको सेलेक्ट करके आराम से आप यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट है आपका, लीगल, लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी सिलेक्ट करिए और आप आराम से टेस्ट को अटेंड कर पाओगे। टेस्ट बिल्कुल आपके एंट्रेंस एग्जाम के पैटर्न पे है, बाइलिंगुअल क्वेश्चंस है, किसी प्रकार की कोई समस्या किसी बच्चे को नहीं होगी, ठीक है। साथ ही में अगर आप चाहते हो कि सीयूईटी की तैयारी करना, सीयूईटी से बीए या बीए एलएलबी या बीएससी बायोलॉजी, बीएससी मैथ में एडमिशन लेना चाहते हो, तो आप टारगेट ग्रुप मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इसके माध्यम से आप घर बैठे बेहतरीन फैकल्टी के माध्यम से अपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो सपना है उसे साकार कर सकते हैं। बात करें जो भी यहाँ फैकल्टी हमारी है, जो भी टीम मेंबर्स हैं, वो सभी जो आपके एयू से क्वालिफाइड है, ऑलरेडी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ चुके हैं, और उनका सपना है कि आप बच्चों को इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाए, क्योंकि वहाँ की जो फैसिलिटीज है, जो वहाँ का इन्वायरमेंट है, उसको आप भले भले जानते हो। क्यों उसको ऑक्सफोर्ड बोला जाता है पूर्वांचल का, उसको भी आप जानते हो। वहाँ पे पूरी सेंट्रल लाइब्रेरी है, आपकी डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी है, पूरा एलुमनी सपोर्ट वहाँ बहुत अच्छा, एलुमनी का ग्रुप अलग चलता है। कोई कभी भी हेल्प चाहिए होती है किसी स्टूडेंट को, एक बार ग्रुप में मैसेज करता है, ग्रुप से सपोर्ट तुरंत मिल जाता है उसको। ऑल इंडिया में कहीं भी सपोर्ट आपको आराम से मिलता है, आपकी नेटवर्किंग अच्छी होती है, अब जो भी करने जाते हो उसमें काफी हेल्प होता है। आपके सीनियर जूनियर का आपको क्या डिफरेंट है, क्या वैल्यू होती है, क्या सपोर्ट होता है, वो आप देखने को मिलेगा। हमेशा सीनियर से कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और साथ ही में डिपार्टमेंट ऐसा है तो आप पूरे इंडिया से ही नहीं, वहां से फॉरेन से भी लोग पढ़ने आते हैं, और उनके साथ रह के अब फॉरेन के स्टूडेंट के साथ आप बहुत कुछ सीखने को, एक्सपेंड करने का आपको मौका मिलता है, ठीक। देखो जो बैच है, यहाँ पेड कोर्स पे क्लिक करोगे ना, साथ में आपको सारे सीयूईटी कोर्स आपको दिख जाएंगे, वहां से बैच को एनरोल कर सकते हो। साथ ही में लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, पीवाईक्यूज, आपके डाउट सेशन, टेस्ट सीरीज और पूरा प्रॉपर गाइडेंस जो होता है वो सब कुछ आपको एक एप्लीकेशन से मिल जाएगा। तो इसे वन स्टॉप सॉल्यूशन के नाम से हम जानते हैं, जिसमें कंप्लीट हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज, डोमेन में आपको कॉमर्स, आर्ट, साइंस सभी डोमेन, उसके बाद जीएटी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की पूरी क्लास, पूरा नोट, पूरा पीडीएफ, पूरा टेस्ट आपको मिल जाएगा, ठीक। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। कोई डाउट हो, कोई परेशानी, नीचे आपको हेल्प का सेक्शन दिया गया है। एप्लीकेशन जैसे डाउनलोड करोगे आपको कॉर्नर में हेल्प का सेक्शन दिखेगा, इस पे क्लिक कर दोगे, जो भी सवाल रहेंगे उसके जवाब आपको मिल जाएंगे। बाकी साथ ही में आपको स्क्रीन पे नंबर चल रहा है और नंबर यहाँ पर भी मेंशन है, जो भी सवाल है आप कभी भी टीम से पूछ सकते हो। बाकी जो पीडीएफ थी, मैं पीडीएफ इसको आप क्या करूंगा, मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, आपको टेलीग्राम में भेज दूंगा, आप वहां से पीडीएफ देख लीजिए। और यही सारे चेंज है जिसको मैं अलग से वीडियो बना के बता दूंगा आपको, बीए एलएलबी, बीए बीकॉम, बीएससी वाइज कि क्या आपको इसमें चेंज है और किस प्रकार के आपको बदलाव है। बाकी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की फीस और सीट जाननी हो तो प्लेलिस्ट में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कंप्लीट प्लेलिस्ट में बनाई है, उसमें फीस और सीट की वीडियो है, उसको आप देख लीजिए। इससे आपको लग जाएगा अंदाजा कितना फीस लगने वाला है और हमारे कोर्स में कितनी सीटें हैं, ठीक। उम्मीद करेंगे वीडियो काफी हेल्पफुल होगी। 2 से 3 काम आपको बोला गया है, एक आपको व्हाट्सएप ग्रुप जुड़ जाना है, दूसरा आपको मोबाइल डाउनलोड कर लेना, तीसरा चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इससे क्या आने वाली हर अपडेट, सारी जानकारी, सब कुछ आपको टाइम से मिलती रहेगी। थैंक यू।